हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज। और जैकोबियन एज स्टार्ट हुई थी दोस्तों हमारी एलिजाबेथन एज के जस्ट बाद, यानी 1603 से 1625 तक इसका टाइमलाइन रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें गन पाउडर प्लॉट। फिर हम डिस्कस करेंगे पोएट्री इन जैकोबियन एज, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री और मेटाफिजिकल पोएट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे ड्रामेटिस्ट इस एज के और उनके वर्क्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में प्रोज राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैकोबियन वर्ड दोस्तों लेटिन के जैकोबस से लिया गया है, जिसका मतलब है जेम्स, यानी जेम्स वन का कार्यकाल या फिर उनका राज, जो स्टार्ट हुआ था 1603 से 1625 तक उनका रहा था। यह पीरियड भी एलिजाबेथन एज की तरह ही है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पीरियड में भी लिटरेचर डेवलप हुई थी। दोस्तों किंग्स जेम्स वन ने खुद 4 बुक्स पब्लिश की थी, दो पोएट्री पर, एक डेमोनोलॉजी और एक उनकी फेमस अकाउंटर ब्लास्ट टू टोबैको। दोस्तों जैकोबियन एज के दो सबसे फेमस लिरिक पोएट्स थे, जॉन डॉन और ड्रेटन। बेकन एंड रॉबर्ट बर्टन सबसे ज्यादा नोन प्रोज राइटर्स रहे हैं दोस्तों इस एज के। ड्रामेटिस्ट में दोस्तों शेक्सपियर, जॉनसन, बेओमोंट, फ्लेचर, वेबस्टर, टर्नर, फोर्ड, मिडिल्टन और राउली भी इस एज में काफी एक्टिव रहे हैं। दोस्तों प्रोज, ड्रामा एंड पोएट्री राइटर्स के बारे में वीडियो में आगे बात हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ये कैसे स्टार्ट हुई वाली एज, जैकोबियन एज। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ वन की डेथ के बाद 1603 में जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। अब क्वीन एलिजाबेथ का कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से ही दोस्तों जेम्स वन, जो कि उनके कजन थे, वो राजा बन गए थे। किंग जेम्स एक प्रोटेस्टेंट थे दोस्तों, जिन्होंने कैथोलिक क्वीन से शादी की थी। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स 1604 के हिसाब से किंग्स को गॉड का रूप माना जाता था। वर्जन ऑफ बाइबल 1611 को ट्रांसलेट करने के लिए 47 ट्रांसलेटर्स बुलाए गए थे। दोस्तों जेम्स वन को राजा के पद से हटाने के लिए बहुत प्लॉट्स और स्कीम्स बनाई गई थी, जिसमें से द गन पाउडर प्लॉट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है दोस्तों। नवंबर 1605 एक रोमन कैथोलिक ग्रुप ने इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट को बम से उड़ाने का प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन वहां किंग जेम्स इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। ये इसीलिए किया गया था ताकि रोमन कैथोलिक्स का वहां पर वजूद बढ़े और वो भी पावर में आ सके। मगर दोस्तों ये कोशिश उनकी नाकाम हो गई थी। एक कॉन्स्पिरेटर जिसका नाम था फ्रांसिस ट्रिशम, उसने धोखा दे दिया और गाय फोकस, जो कि उनका लीडर था, और उसके 8 साथियों को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी मारा गया था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, जो है पोएट्री इन जैकोबियन एज। जैकोबियन एज में एक नई तरह की पोएट्री का जन्म हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था मेटाफिजिकल पोएट्री। दोस्तों मेटाफिजिकल टर्म को इन्वेंट किया था विलियम ड्रमंड ऑफ हॉथरडेन ने। इसका सबसे पहला यूज मगर जॉन ड्राइडन ने किया, जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जॉन डॉन को। मेटाफिजिकल टर्म दोस्तों एक ऐसे ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स के लिए यूज होता है जिनमें विट यानी बुद्धि, इन्वेंटिवनेस यानी आविष्कारशीलता जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे। मेटाफिजिकल पोएट्स की पोएट्री काफी रिच थी इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी में भी। मेटाफिजिकल पोएट्री दोस्तों काफी बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीड्स, जिसका मतलब है सेल्फ लव, यानी अपने आप से ही प्यार होना, जिन्हें मेटाफिजिकल कंसीड्स भी कहते हैं। जॉनसन ने इन कंसीड्स को अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस भी कहा है। अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पोयम में जो दोस्तों जॉन डॉन ने 2 लवर्स को कंपस से कंपेयर किया है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, जो है मेटाफिजिकल पोएट्स और उनके वर्क। सबसे पहले हैं हमारे जॉन डॉन, और जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी पोएट्रीज हैं वो हैं द फ्ली, द सनराइजिंग, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड और द कैननाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पोएट हैं एंड्रू मार्वेल, और इनकी इंपॉर्टेंट पोएट्रीज हैं द गार्डन, टू हिज काउ मिस्ट्रेस, ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, और लास्ट में एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉम्वेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएट है हमारे जॉर्ज हर्बर्ट। हर्बर्ट दोस्तों फेमस हैं द टेम्पल पोयम के लिए। ये 150 पोयम का एक कलेक्शन है। ये पोयम कन्वर्सेशनल पोयम है। अदर इनके पोएट्रीज हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो कि हैं द कॉलर और ईस्टर विंग्स। नेक्स्ट पोएट है हमारे दोस्तों हेनरी वॉन। हेनरी वॉन की पोएट्री में दोस्तों एंग्विश,
स्ट्रगल और नेगोशिएशन प्रेजेंट रहते हैं। वॉन की द रिट्रीट काफी फेमस पोएट्री थी इनकी है। और दोस्तों नेक्स्ट हमारे पोएट हैं रिचर्ड क्रॉशॉ। रिचर्ड क्रॉशॉ की पोएट्री काफी रिलीजियस स्टाइल की होती थी, जिनमें से स्टेप्स टू द टेम्पल और कैरमेन डियो नोस्ट्रो उनकी पोएट्री कलेक्शन है, जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारा, अब बात करते हैं जैकोबियन एज के मेजर ड्रामेटिस्ट के बारे में। सबसे पहले हैं दोस्तों इनमें जॉन वेबस्टर। ये काफी फेमस थे ट्रेजेडीज के लिए दोस्तों, जिनमें ब्लड और थंडर की थीम्स प्रेजेंट होती थी। वेबस्टर्स के फेमस प्ले हैं दोस्तों द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं दोस्तों फ्रांसिस बेमोंट एंड जॉन फ्लेचर। ये दोनों ही दोस्तों ट्रेजिक कॉमेडीज की वजह से फेमस थे। इनके वेल नोन वर्क्स हैं फिलास्टर, अ किंग एंड नो किंग और मेड्स ट्रेजेडी। थॉमस मिडिल्टन ने दोस्तों सिटी कॉमेडी स्टाइल प्ले लिखा है, जिनमें से गेम एट चेस्ट, अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन काफी फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेचर एंड फिलिप मैसेंजर। इन दोनों ने मिलकर सोशल कॉमेडी जैसे प्ले प्रोड्यूस किए थे। अ न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेट्स, अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, ये दोनों प्ले इनके बहुत फेमस रहे हैं। और द मेड ऑफ ऑनर प्ले जो था दोस्तों, वो फिलिप मैसेंजर ने खुद अपने आप लिखा था। नेक्स्ट है दोस्तों जेम्स शर्ली। जेम्स शर्ली के इंपॉर्टेंट प्लेज हैं दोस्तों, जो कि एक कॉमेडी प्ले हैं, अ लेडी ऑफ प्लेजर और अ हाइडी पार्क। ये दोनों प्ले इनके बहुत फेमस प्ले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोज राइटर ऑफ जैकोबियन एज। इस एज के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं वो हैं फ्रांसिस बेकन। दोस्तों बेकन एक लॉर्ड चांसलर, पॉलिटिशियन और फिलोसफर रहे हैं। बेकन फिफ्थ सन है सर निकोलस बेकन के, जो लॉर्ड कीपर थे एलिजाबेथ वन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेकन के फर्स्ट मेमोरेंडम का नाम था दोस्तों अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ, और उनके मेजर वर्क्स हैं सबसे पहला एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1650, जो उन्होंने किंग जेम्स वन को डेडिकेट किया था। ये प्रोज वर्क है, 2 बुक्स में ये कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों नेवम ऑर्गेनम और सेंटेरियम और द न्यू इंस्ट्रूमेंट भी इसको हम कहते हैं, जो लेटिन लैंग्वेज में लिखा है और ये पब्लिश हुआ था 1620 में। किंग जेम्स वन भी दोस्तों इसके एक इंपॉर्टेंट ये प्रोज राइटर हैं, जिन्होंने ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल लिखी थी। और लास्ट में जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर है वो है रॉबर्ट बर्टन, जिन्होंने एनाटॉमी ऑफ मेलनकनी लिखी थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।